युनवो ताएग्योम के बारे में सोच रहा था और उसके बारे में सोचते सोचते उसे नींद आ गई। और जब उसकी नींद खुली तब उसके रूम की लाइट्स ऑफ थी, तो वो सोच रहा था कि मुझे नींद कब आ गई और मैंने लाइट्स कब ऑफ की। और उसका हाथ लगने से ताएग्योम भी जाग गया कि ओ तुम्हारी नींद खुल गई। युनवो कहता है तुमने मुझे डरा दिया, तुम अंदर कब आए? युनवो के फादर ने ताएग्योम से कहा था कि युनवो अकेला होगा, इसलिए ताएग्योम यहाँ पे उसे कंपनी देने आ गया था। फिर आगे ताएग्योम ने उसे कुछ भी नहीं बताया और सीधा उसे हैप्पी बर्थडे विश किया, क्योंकि 12 बज गए थे और ताएग्योम सबसे पहले उसे कांग्रेचुलेट करना चाहता था। ताएग्योम की यह हरकत युनवो के दिल को छू गई। उसने ताएग्योम को अपने पास खींचा। ताएग्योम उसके फेस पर किस करता है और पूछता है कि तुम मुझे अपने पास क्यों खींच रहे हो? युनवो ने बताया कि क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। फिर सुबह हो गई थी। ताएग्योम उसे मॉर्निंग किस देके उसे जगा रहा था। उसने बताया कि युनवो के पेरेंट्स सुबह सुबह आए थे और तुरंत ही चले भी गए। वो जरूर ही बहुत बिजी होंगे, इसलिए तो वो तुरंत ही नहा धो के चले गए। जब युनवो के पेरेंट्स यहाँ पे आए थे तब ताएग्योम युनवो को जगाने वाला था, पर युनवो के पेरेंट्स ने कहा था कि उसे सोने दो और हम सांझ होने से पहले वापस आने वाले हैं। फिर ताएग्योम उसे बाहर खाना खाने के लिए बुलाने लगा। युनवो तो एकदम ही सरप्राइज रह गया कि ये सब कुछ क्या है, इतना सारा खाना, ये सब किसने बनाया? ताएग्योम ने बताया कि ये उसने बनाया है, तो युनवो को यकीन नहीं हो रहा था कि सच में ये तुमने बनाया है। ये सारा खाना सच में ताएग्योम ने बनाया था और उसने युनवो की मॉम से परमिशन भी ली थी कि वो सारे इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकता है। युनवो बहुत ही सरप्राइज था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें खाना बनाना भी आता है। ताएग्योम स्मिर्क करता है कि मैंने कहा नहीं था कि मैं तुम्हारे लिए हर बार खाना बनाऊंगा। कुछ साल पहले मेरे डैड ने काम से छुट्टी ली थी और वो हर बार घर पे ही रहते थे, तो उस वक्त मैंने मेरे डैड के पास से काफी कुछ सीख लिया और अब मैं मेरे डैड से भी अच्छा खाना बनाता हूँ। युनवो खाना टेस्ट कर रहा था और ताएग्योम ने पूछा कि क्या ये अच्छा है? युनवो को वो बहुत ही अच्छा लगा और कहा कि आई थिंक मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ताएग्योम हंसने लगा कि बस इतने में ही तुम मान गए और उसने बताया कि मैंने तुम्हारे लिए ही कुकिंग सीखा है, क्योंकि मैंने सुना था कि मेरे डैड ने कुकिंग से ही मेरी मॉम को पटाया था। ताएग्योम ने इस पल का काफी वक्त से इंतजार किया था कि जब युनवो का बर्थडे हो तब वो अपने हाथों से खाना बनाए और वो दोनों साथ में खाने को एंजॉय करे। अब फाइनली वो लोग ये कर रहे हैं। ये बात युनवो के दिल को छू गई और वो उसका शुक्रिया अदा करता है कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग। युनवो वो सारा खाना खा गया और कहा कि अगर मेरी मॉम ने ये खाना बनाया होता तो फिर मैं ये आधा भी नहीं खा पाता। ताएग्योम कहता है कि अगर आंटी ने तुम्हें ये कहते सुन लिया तो वो जरूर ही बहुत नाराज हो जाएंगी, पर युनवो कहता है आई एम श्योर वो भी मेरी बात से सहमत होगी। ताएग्योम बर्तन साफ करने लगा था और कहा कि वो युनवो के लिए काफी बार खाना बनाएगा। तो बाद में युनवो को उसके साथ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे कुकिंग के लिए सारा सामान नहीं था। युनवो थोड़ी देर उसे देखता है और जाके उसे पीछे से गले लगाता है और उसने कहा कि मैं बस ये कैजुअली पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? ऑफ कोर्स तुम्हारे पेरेंट्स की परमिशन के साथ, इसमें भी काफी कुछ सोचने की जरूरत है। वैसे भी हम साथ में तो रह रहे हैं। मैं बस तुम्हें ये पूछकर तुम्हें ज्यादा बर्डन महसूस नहीं करवाना चाहता।